हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च की क्या क्वालिटी होती है, अच्छी जो रिसर्च होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक। गुड रिसर्च इज़ कंडक्टेड इन अ स्टेप बाय स्टेप एंड लॉजिकल मैनर। गुड रिसर्च जो है उसको कंडक्ट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप एंड लॉजिकल मैनर में। जो गुड रिसर्च होती है वो कंडक्ट होती है स्टेप बाय स्टेप एंड लॉजिकल मैनर में। ईच स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉलो अ प्रॉपर सीक्वेंस such as identification of problem, review of literature, formulation of objectives, methodology, data collection, analysis and conclusion। जो रिसर्च प्रोसेस है वो एक उसका जो ईच स्टेज है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो की जाती है। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। देन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद हम करेक्ट मेथडोलॉजी को चूज़ करते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन करते हैं और एनालिसिस एंड कंक्लूजन। दिस इंश्योर एक्यूरेसी, क्लियरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट। ये जो प्रोसेस है वो इंश्योर करती है जो रिसर्च का जो रिजल्ट होता है उसको उसकी एक्यूरेसी, क्लियरिटी एंड रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है। सेकेंड वन इज़ बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू। जो गुड रिसर्च होती है वो बेस्ड होती है करंट प्रोफेशनल इशू पे। अ गुड रिसर्च स्टडी फोकस ऑन करंट एंड रिलेवेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोफेशन। ये जो गुड रिसर्च है वो फोकस होती है करंट एंड रिलेवेंट प्रॉब्लम पे जो कि रिलेटेड होती है प्रोफेशन से। थर्ड वन इज बिगिंस विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पज और ऑब्जेक्टिव्स। गुड रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट विथ अ क्लियर पर्पज, एम और ऑब्जेक्टिव्स। गुड रिसर्च जो होती है वो ऑलवेज स्टार्ट की जाती है क्लियर पर्पज, एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में। क्लियरली स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन सेलेक्टिंग प्रॉपर मेथोडोलॉजी, गाइडिंग डाटा कलेक्शन, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट करेक्टली। जो क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं सेलेक्ट प्रॉपर मेथोडोलॉजी। प्रॉपर मेथोडोलॉजी को सेलेक्ट करने में वो हेल्प करते हैं और डाटा कलेक्शन के लिए गाइड करते हैं और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स करेक्टली। Fourth one is uses appropriate methodology. Good research uses appropriate research design methods and techniques according to the nature of the problem. इसका मतलब है जो गुड रिसर्च जो होती है वो यूज़ करती है अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन को, मेथड्स को एंड टेक्निक्स को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। जैसा प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंग ये मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे। सेलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, सैम्पलिंग टेक्निक, डाटा कलेक्शन टूल। Fifth one is conducted on representative population. The sample selected for research should represent the entire population. A representative sample ensure that the finding can be applied to a larger population. रिसर्च वही होती है जो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन पर कंडक्ट की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन का मतलब जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है वो पूरी पॉपुलेशन का ट्रू पिक्चर दिखाता हो। सैंपल ऐसा होना चाहिए जो एज, जेंडर, डिजीज कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जैसे फैक्टर को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता हो। अगर रिसर्च किसी छोटे ग्रुप पर की जा रही हो तो वो बड़ी ग्रुप पॉपुलेशन जैसा ही होना चाहिए, तभी रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो रिलायबल और यूजफुल होता है। बायस्ड और वेरी स्मॉल सैंपल रिड्यूस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। जो वेरी स्मॉल सैंपल है या फिर बायस्ड है उसमें, तो वो क्या करता है, क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। उसकी जो रिलायबिलिटी होती है रिसर्च की वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें बायस आ जाते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं होता। 6 इज यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स। Good research used tools that are valid, measure what they are intended to measure, reliable, give consistent result on repeated use. Good research use tools that are, good research वो होती है जिसमें जो टूल्स हम यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए वो वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। वैलिड का मतलब क्या होता है कि मेज़र व्हाट दे आर इंटेंडेड टू मेज़र। जो हम मेज़र करना चाहते हैं टूल्स वही मेज़र करें। जैसे हम बीपी मेज़र करना चाहते हैं तो उसके लिए टूल हम बीपी एपरेटस को लेंगे जो कि बीपी को मेज़र करेगा। रिलायबल, गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑन रिपीटेड यूज़। रिलायबल का मतलब होता है कि हम बीपी एपरेटस से कितनी बार भी हम बीपी मेज़र करेंगे बट जो रिज़ल्ट है वो कंसिस्टेंट रहेगा, मतलब कि
बार बार यूज़ करने पर भी जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो टूल है वो रिलायबल है। 7th one is carefully recorded and reported. All observation and data must be accurately recorded, truthful, analyzed, honestly reported. जो गुड रिसर्च होती है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस ऑफ एंड डाटा जो होता है उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाता है, एक एक्यूरेटली रिकॉर्डेड होती हैं, ट्रूथफुल एनालाइज होते हैं और ऑनेस्टली रिपोर्ट की जाती है। 8th one is written consent. Good research follow ethical principles and required written informed consent from participants. Good research जो होती है वो ethical principles को follow करती है और इसमें require होता है participant से written permission लेना require होता है, compulsory होता है। पेशेंट को बताना पड़ता है कि रिसर्च का पर्पज़ क्या है, रिसर्च के रिस्क क्या है इसमें एंड बेनिफिट्स क्या हैं, और पार्टिसिपेंट इसमें क्या होता है, वॉलंटियर होता है। ये इथिकल का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। 9th one is confidentiality. The privacy and personal information of participants must be protected. Name, identity and personal data should not be disclosed. गुड रिसर्च वो होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि पेशेंट का नाम आइडेंटिटी और पर्सनल जो डाटा होते हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। वो एक जिसमें ये चीज़ फॉलो होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो होती है, वो एक गुड रिसर्च कहलाती है। 10th one is generalization. The findings of good research should be applicable to a larger population beyond the study sample. This help in improving practice, policy making and future research. ये जो गुड रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो रिजल्ट होते हैं, वो लार्जर पॉपुलेशन में एप्लीकेबल होता है, मतलब कि लार्ज पॉपुलेशन में उसको अप्लाई किया जा सकता है। These help in improving practice, policy making and future research, जो कि हेल्प करती है किसमें, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए और फ्यूचर रिसर्च के लिए। जैसे कि फ्यूचर रिसर्च, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके जो फ्यूचर रिसर्च है उसको जनरलाइजेशन हेल्प करती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।